गंगा पर सुबह हो रही है। उसका पानी पहली सुनहरी रोशनी से चमक रहा है। नदी हिलती है, पुरानी और पवित्र, हल्की धुंध में लिपटी हुई। यहां शिव की प्रेजेंस महसूस की जा सकती है। असेटिक योगी और कंपैशनेट लॉर्ड दोनों। मंदिर की घंटियां धीरे से गूंजती हैं, भक्तों को प्रार्थना के लिए बुलाती है। गंगा बहती रहती है, शिव के इटर्नल डांस का प्रतीक। क्रिएशन और डिसोल्यूशन। शिव पैराडॉक्स हैं, डिस्ट्रॉयर और सेवियर, रिक्लूज और हाउस होल्डर। ये ड्युअलिटी उन्हें एक्सेसिबल बनाती है। वह जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को एम्बॉडी करते हैं। सनराइज रिन्यूअल का एक शांत वादा है, जैसे शिव दुख से लिबरेशन देते हैं। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि गंगा मां है, जो शिव की जटाओं से धरती को शुद्ध करने के लिए उतरी है। उनका फ्लो उनकी ग्रेस है, और सनराइज हर दिल में डिवोशन जगाता है। डिविनिटी मंदिरों तक सीमित नहीं है, ये नेचर में ही बुना हुआ है। लहरें एक कॉस्मिक चांट है, जो आने वाले पवित्र महीने के लिए आत्मा को शांत करती है। शिव पशुपति है, सभी प्राणियों के लॉर्ड, जो साधारण ऑफरिंग से आसानी से खुश हो जाते हैं। जैसे ही शहर सुबह की रोशनी में चमकता है, हवा में ग्रेटिट्यूड भर जाती है। श्रावण मास में एंटर करने के लिए परफेक्ट। श्रावण की सैंक्टिटी समुद्रा मैंथन से शुरू होती है, कॉस्मिक ओशन का चर्निंग। देवताओं और राक्षसों ने अमृता का नेक्टर मांगा, लेकिन उसके बजाय डेडली हलाहल जहर छोड़ दिया। क्रिएशन डिस्ट्रक्शन के कगार पर था। निराशा में सभी शिव की ओर मुड़े, केवल वही जो उन्हें बचा सकते थे। बिना किसी हेजिटेशन के शिव ने जहर पी लिया, उसे अपने गले में रोक लिया, उसे नीला कर दिया, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला। पार्वती, उनकी कंसॉर्ट, ने जहर को नीचे जाने से रोका, जिससे यूनिवर्स बच गया। शिव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा का ठंडा पानी दिया, जलाभिषेक की रिचुअल की शुरुआत की। सैक्रिफाइस का यह कार्य हर श्रावण में याद किया जाता है, क्योंकि भक्त शिवलिंगम पर पानी डालते हैं। श्रावण ग्रेटिट्यूड का महीना है, जो शिव की सेल्फलेसनेस का सम्मान करता है। जलाभिषेक जहर को ठंडा करने और इटर्नल थैंक्स व्यक्त करने का प्रतीक है। हर रिचुअल शिव की कंपैशन और दुनिया के उनके प्रति ऋण की याद दिलाता है। श्रावण को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है? इसमें भारत की डाइवर्सिटी चमकती है। महीने की शुरुआत अलग अलग होती है। दक्षिण और पश्चिम में अमेंटा कैलेंडर न्यू मून के बाद श्रावण शुरू करता है। उत्तर में पूर्णिमेंटा कैलेंडर फुल मून के बाद शुरू होता है। इसका मतलब है कि श्रावण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर शुरू होता है, लेकिन डिवोशन यूनिवर्सल है। उत्तर भारत में श्रावण सोमवार, फास्टिंग, टेंपल विजिट्स और वाइब्रेंट कन्वार यात्रा द्वारा चिन्हित होते हैं। हरियाली तीज जैसे त्योहार रंग भरते हैं, जिसमें महिलाएं मैरिटल ब्लिस का जश्न मनाती हैं। कम्युनिटी प्रोसेशंस और फेयर सड़कों को भर देते हैं। दक्षिण भारत में श्रावण आवनी अधिक फैमिली सेंटर्ड है। सोमवार और शुक्रवार ऑस्पिशियस होते हैं, जिसमें प्रेयर्स, फास्टिंग और होम रिचुअल्स होते हैं। परिवार कोलम्स बनाते हैं, सैटविच मील्स तैयार करते हैं और हिम्स चांट करते हैं। फोकस पर्सनल साधना और हाउस होल्ड प्यूरिटी पर होता है। पूरे भारत में हर ट्रेडिशन शिव तक पहुंचने का एक यूनिक पाथ है। श्रावण रिचुअल और डिसिप्लिन के माध्यम से प्यूरिफिकेशन की एक यात्रा है। श्रावण सोमवार व्रत, सोमवार का फास्टिंग सेंट्रल है, जिसे डिवोशन और सेल्फ कंट्रोल के साथ ऑब्जर्व किया जाता है। फास्टिंग तपस्या है, डिजायर से डिटैच होने और शिव पर फोकस करने का एक तरीका। जलाभिषेक शिवलिंगम का सेक्रेड बैटिंग पानी, दूध और पंचामृत के साथ किया जाता है। हर ऑफरिंग नीलकंठ को ठंडा करती है और सिंस को धो देती है। मंदिर महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय से गूंजते हैं, जिससे पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी बनती है। भक्त प्रोटेक्शन और हीलिंग के लिए रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। मेडिटेशन और एक सैटविच डाइट, जिसमें मांस, प्याज, लहसुन और शराब नहीं होती, को अपनाया जाता है। यह लाइफस्टाइल शरीर और मन को शुद्ध करती है, जिससे व्यक्ति डिवाइन ग्रेस के लिए रिसेप्टिव बनता है। रिचुअल्स केवल ट्रेडिशन नहीं है, वे एक होलिस्टिक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। फास्टिंग, वर्शिप और प्योर लिविंग के माध्यम से भक्त शिव की ग्रेस में इमर्स होते हैं। श्रावण एक मंथ लॉन्ग स्पिरिचुअल रिट्रीट बन जाता है। कन्वर यात्रा श्रावण का सबसे स्ट्राइकिंग स्पेक्टिकल है। लाखों कन्वारियास सैफ्रॉन में क्लैड गंगा जल लेने के लिए मीलों तक नंगे पैर चलते हैं। वे इसे घर ले जाते हैं ताकि स्थानीय शिव मंदिरों में जलाभिषेक कर सकें। यात्रा एंड्योरेंस और फेथ की एक परीक्षा है,
जो खुशी और यूनिटी के साथ की जाती है। कामवर्ड, पानी के बर्तन वाली एक बांस की छड़ी कभी जमीन को नहीं छूना चाहिए। तीर्थयात्री बोल बम का जाप करते हैं, उनकी ऊर्जा सड़कों को इलेक्ट्रीफाई करती है। कम्युनिटी सपोर्ट मार्ग में पनपता है, जिसमें कैंप्स भोजन, पानी और आराम प्रदान करते हैं। सेवा, सेल्फलेस सर्विस लोगों को बैकग्राउंड से परे एकजुट करती है। यात्रा मंदिर में ऑफरिंग और ग्रेटिट्यूड के एक पावरफुल मोमेंट में कल्मिनेट होती है। एग्जॉस्शन शांति और अकॉम्प्लिशमेंट में बदल जाता है। कानवार यात्रा सिर्फ एक पिलग्रिमेज से कहीं बढ़कर है। यह फेथ और कम्युनिटी का एक सेलिब्रेशन है। यह श्रावण की स्पिरिट को एम्बॉडी करती है, डिवोशन, सैक्रिफाइस और यूनिटी। श्रावण मास भक्तों को हर लेवल पर ट्रांसफॉर्म करता है। स्पिरिचुअली, फास्टिंग, चांटिंग और सर्विस कर्म को शुद्ध करते हैं और शिव से कनेक्शन को गहरा करते हैं। यह इंट्रोस्पेक्शन, इल्यूजन्स से डिटैचमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है। मेंटली, श्रावण का डिसिप्लिन मन को शांत करता है, स्ट्रेस को कम करता है और क्लैरिटी लाता है। मेडिटेशन और मंत्र चांटिंग इनर पीस और रेजिलियंस को बढ़ावा देते हैं। परिवार शेयर्ड रिचुअल्स, मील्स और टेंपल विजिट्स के माध्यम से बॉन्ड करते हैं, कल्चरल रूट्स को मजबूत करते हैं। कन्वर यात्रा जैसे कम्युनिटी इवेंट्स लोगों को डिवोशन में एकजुट करते हैं। फिजिकली, फास्टिंग और एक सैटाविस डाइट शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है और एनर्जी को बूस्ट करती है। भारी भोजन से बचना लाइटनेस और वेलबीइंग लाता है। श्रावण की प्रैक्टिसेस आत्मा और शरीर दोनों को पोषण देती है, जिससे भक्त रिन्यूड होते हैं। यह होलिस्टिक रिजुविनेशन का महीना है। श्रावण वाइब्रेंट सेलिब्रेशन का भी समय है। हरियाली तीज महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। मॉनसून की लशनेस और शिव और पार्वती के यूनियन का सम्मान करता है। महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, गाती हैं और मैरिटल हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करती है। नाग पंचमी सर्पेंट वर्शिप को समर्पित है, जो वासुकी से शिव के कनेक्शन का सम्मान करती है। भक्त सांप की मूर्तियों को दूध और फूल चढ़ाते हैं, ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन मांगते हैं। त्योहार सभी जीवन और नेचर की शक्ति के लिए रेवरेंस को दर्शाता है। श्रावण शिवरात्रि स्पिरिचुअल पीक है। भक्त फास्ट करते हैं, जागते रहते हैं और आधी रात को जल अभिषेक करते हैं। माना जाता है कि शिव के ब्लेसिंग्स इस रात को विशेष रूप से पोटेंट होते हैं। महीना रक्षाबंधन के साथ समाप्त होता है, जो भाई बहनों के बीच के बंधन का जश्न मनाता है। बहनें राखियां बांधती हैं, भाई प्रोटेक्शन का वादा करते हैं। प्यार और गुडविल का त्योहार। श्रावण के त्योहार डिवोशन, जॉय और फैमिली टाइज का मिश्रण है। जैसे ही श्रावण समाप्त होता है, ओम नमः शिवाय की गूंज बनी रहती है। इस महीने में कल्टिवेटेड डिवोशन आने वाले वर्ष के लिए एक बीज बन जाती है। श्रावण सिर्फ रिचुअल से कहीं बढ़कर है। यह स्पिरिचुअल रिन्यूअल और इनर पीस का एक मौका है। शिव के लेसन्स टाइमलेस हैं, कंपैशन, सैक्रिफाइस, सेल्फ कंट्रोल और यूनिटी। कानवर यात्रा, फास्ट प्रेयर्स सभी हमें पर्पस और फेथ के साथ जीना सिखाते हैं। शिव की ग्रेस ग्रैंड जेस्चर्स से नहीं, बल्कि सिंसेरिटी और ह्यूमिलिटी से अर्जित होती है। एक सिंपल ऑफरिंग, एक प्योर हार्ट और एक सिंसियर प्रेयर ही वह सब है जो वह मांगते हैं। श्रावण की शांति और डिसिप्लिन हमें इस महीने से परे मार्गदर्शन दे। शिव के ब्लेसिंग्स सभी को स्ट्रेंथ, विजडम और कंपैशन दे। क्रोध और ईगो के जहर उनकी ग्रेस से शांत हों। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ग्रैटिट्यूड और डिवोशन हमारे रास्ते को रोशन करे। भगवान शिव का प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ रहे। ओम नमः शिवाय।